नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ फाइनल वीडियो है, सब कुछ शेयर करने वाला हूं। आज जिस कंपनी के नंबर्स आए हैं, कल किस कंपनी के नंबर्स आएंगे, गिफ्ट निफ्टी क्या कह रहा है, ग्लोबल मार्केट्स क्या कह रही हैं, एंड लास्टली बात करेंगे कल भारतीय बाजार कैसा रह सकता है। लेकिन उससे पहले आप सभी का एक डाउट क्लियर करना चाहता हूं एचडीएफसी बैंक को लेकर। एचडीएफसी बैंक में काफी सारे लोगों के कमेंट्स आए हैं मेरे पास जब मैंने एचडीएफसी बैंक वाली वीडियो बनाई कि भाई इसमें प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग तो दिख ही नहीं रही है, क्या प्रमोटर्स ने सारा खाली कर दिया है, क्या ये कंपनी भारत की नहीं रही है, इस तरीके भी कुछ कमेंट्स हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो ये एचडीएफसी बैंक है ना, ये शुरू से प्रमोटर लेस है। क्यों है? क्योंकि यहां इंस्टीट्यूशनल बाइंग होती है। आप किसी भी स्टॉक को जब जज करते हैं ना शेयर होल्डिंग पैटर्न से, एक बहुत ही अच्छा विकल्प है स्टॉक को जज करने का। शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी इन्वेस्टर्स देखते भी हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वहां पे ना आपका जो मेन पार्ट होता है वो होता है पब्लिक। पब्लिक के पास कितना है, पब्लिक के पास जितनी कम स्टेक है ना उतना अच्छा माना जाता है स्टॉक को। ऐसा क्यों, इसको समझिए। प्रमोटर्स, एफआईआई, डीआईआईज और पब्लिक, नॉर्मली ये चार कैटेगरी होती हैं। इन चारों कैटेगरी का मतलब क्या है उसको समझिए। प्रमोटर्स का मतलब वो एक ऐसा हिस्सा है जो खरीद बेच नहीं हो रहा, एक तरीके से वो फ्री फ्लोट नहीं है, वो शेयर्स मार्केट में ट्रेडेबल नहीं है, वो लॉक है एक तरीके से। क्योंकि प्रमोटर्स ऐसे ही नहीं बेच सकते, उन्हें पहले सब कुछ बताना पड़ता है, फिर कहीं जाके सेलिंग आती है। वो ओएफएस हो सकता है या ओपन ऑफर हो सकता है, वो किसी भी जरिए से हो सकता है, बट ठीक है, तो उस तरीके से बेचते हैं, वो डायरेक्टली नहीं बेचते हैं। तो वो एक तरीके से लॉक इन शेयर होते हैं। फिर आते हैं एफआईआई, डीआईआई, ये भी इंस्टीट्यूशंस हैं भैया। ये किसी कंपनी में ऐसे ही पैसा नहीं लगाते हैं, सोच समझ के लगाते हैं, और उनकी बाइंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है क्योंकि वो लोगों के लिए पैसा लगा रहे हैं। मैंने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया और म्यूचुअल फंड ने अगर किसी कंपनी को खरीदा तो वो डीआईआईस गई। सेम एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उन्हीं कंपनी में पैसा लगाएंगे जिनमें उन्हें ग्रोथ दिख रही है। और पब्लिक कैटेगरी एक ऐसी होती है जो शेयर के प्राइस ऊपर जा रहा है तो ले लिया, नीचे आ रहा है तो बेच दिया। तो वो क्या है, वो बहुत ही ज्यादा रिस्की होती है, इसलिए पब्लिक कैटेगरी की स्टेक ज्यादा है, तो उसे आपको अवॉइड करना चाहिए। अब एचडीएफसी बैंक के केस में अगर आप देख रहे हो प्रमोटर्स तो जीरो है। उसके पीछे का रीजन है क्योंकि प्रमोटर की कंपनी नहीं है, ये इंस्टीट्यूशंस की कंपनी है, इंस्टीट्यूशंस की। आप डीआईआईस देखो, एफआईआईस देखो, 82% हो गया, पब्लिक पे तो 16-17% ही है ना। ऐसी बाजार में बहुत सी कंपनियां हैं, उनमें से एक इन्फोसिस भी है। आप इन्फोसिस की शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखोगे ना तो प्रमोटर्स के पास बहुत छोटा स्टेक दिखेगा आपको, 15-16% था आई थिंक, अभी मैंने चेक नहीं किया है काफी समय से, अभी भी 15% ही है। लेकिन एफआईआई, डीआईआईस के पास 35-33% है, पब्लिक के पास यहां भी केवल 16% के करीब है। तो स्टेक को आपको पब्लिक के लिहाज से देखना है, ना कि प्रमोटर के इस लिहाज से। प्रमोटर, एफआईआई, अगर तीनों पे बढ़िया स्टेक है, पब्लिक पे कम है तो अच्छा है, ठीक है जी। तो ये आपकी जानकारी के लिए था। अब आ जाता हूं डेटा पे। तो शुरुआत करना चाहूंगा एफआईआई के डेटा के साथ, क्योंकि आज भी बहुत इंटरेस्टिंग है। कल एफआईआई ने कैश मार्केट में 10,000 करोड़ का बेचा और फ्यूचर्स में 11,000 करोड़ का बेचा, और आज भी सिमिलर काम कर दिया इन्होंने, क्योंकि कैश मार्केट में 9,900 करोड़ की सेलिंग मारी है। तो ये नहीं मान रहे भैया, ये तो बड़ा बेच रहे हैं, इन्हें पता नहीं क्या दिखने लगा है, बजट से पहले भारी बिकवाली मार रहे हैं ये, तो ये तो बड़ा बेच के गए हैं। वहीं डीआईआई ने खरीदा भी दबा के, कल 4,000 करोड़ का खरीदा था तो आज 6,000 करोड़ का खरीदा। एग्जैक्ट फिगर 5977 का, यानी 5,977 करोड़ की बाइंग करी है डीआईआई ने। और करे भी क्यों ना, जिस हिसाब से म्यूचुअल फंड में पैसा आ रहा है तो डीआईआई को तो पैसा लगाना ही पड़ेगा बाजार में। अब आ जाता हूं मैं गिफ्ट निफ्टी पे। तो गिफ्ट निफ्टी 70 पॉइंट ऊपर दिख रहा है, 21,550 के ऊपर, ये अच्छी बात है। और भारतीय बाजार 21,462 पे क्लोजिंग देते हुए दिखे। ग्लोबल मार्केट्स की तरफ चलते हैं। ग्लोबल मार्केट्स में पहले अमेरिका के बाजार को ट्रैक करते हैं, उसके बाद बाकी के बाजारों को देखते हैं। तो यूएस मार्केट में आ जाए तो डाउ जोन्स 28 पॉइंट नीचे, तो नेस्डेक में बढ़िया तेजी आ रही है भैया, 1% ऊपर है नेस्डेक इंडेक्स, तो मुबारक हो। S&P 500 आधे % ऊपर है, रसेल 2000 1/4%, एंड विक्स लगभग 3.25% गिर रहा है, तो ये अच्छी बात है, फियर फैक्टर कम हो रहा है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, 3 एडीआर है और तीनों हरे निशान में। एचडीएफसी बैंक का एडीआर 2.5% ऊपर दिख रहा है, इन्फोसिस का एडीआर 1.5% और विप्रो भी लगभग 1.5% ऊपर दिख रहा है। तो ये तीनों एडीआर बढ़िया ट्रेड कर रहे हैं इस समय। आगे आ जाता हूं ग्लोबल मार्केट्स में। यूरोपियन मार्केट्स में फिट्सी, डेक्स, कैक तीनों हरे निशान में है, बस फर्क इतना है, कैक एग्जैक्टली 1% ऊपर है तो फिट्सी 0.5% एंड डेक्स डेक्स 0.5% और फिट्सी बिल्कुल फ्लैट है। बात की जाए एशिया पैसिफिक तो निकाई लाल में है, बिल्कुल फ्लैट है, लाल नहीं है, फ्लैट है।
शंघाई आधे % ऊपर और हैंगसेंग में लगभग 0.5% की तेजी देखने को मिल रही है। तो सारा का सारा बाजार अच्छा है। अब आ जाता हूं रिजल्ट स्पेसिफिक भरपूर एक्शन चल रहा है, जहां पे किस किस कंपनी ने नंबर पेश करे हैं। 361 वेल्थ, शॉपर्स स्टॉप, मेट्रो ब्रांड, होम फर्स्ट फाइनेंस, एक्लिया सॉल्यूशन, इंडसइंड बैंक, के सॉल्व्स इंडिया, पूनावाला फिनकॉप, पॉलीकैब, जिंदाल स्टेनलेस, ये ओपन मार्केट में ही आ गए थे। तो ये कुछ नंबर्स हैं जो आज आते हुए दिखे। कल इन पे बाजार रिएक्ट करेगा, मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। आप कहोगे भाई फिर क्या फायदा हुआ आपका बताने का, ये तो हमें भी पता है इन कंपनीज के नंबर है, ये तो आपने कल रात ही बता दिया था ये नंबर। एक्चुअली मैं इनको इसलिए डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूं क्योंकि मार्केट स्टॉक के रिजल्ट्स पे रिएक्ट कर ही नहीं रहा है। रिजल्ट पूरा अच्छा है, कोई चीज खराब है, मार्केट सिर्फ उस पर रिएक्ट कर जा रहा है। रिजल्ट पूरा खराब है, कोई चीज अच्छी है, कभी कभार बाजार उस पर भी रिएक्ट कर रहा है। एलटीआई माइंट्री देख सकते हो आप आज टाटा कम्युनिकेशन देख सकते हो। तो मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, बिना बात के गलत कमेंट्री करने से अच्छा है कि आप साफ क्लियर कट मना कर दो। अब आ जाता हूं कल के इवेंट्स पे। तो रिजल्ट सीजन चल ही रहा है और इस बार परसों भी बाजार खुला हुआ है, सैटरडे को। मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं इस पर आपके लिए डिटेल में। तो कल देख लेते हैं 19 तारीख को कहां नंबर आने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपके लिए भैया सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसके नंबर आने वाले हैं, क्लोजली वॉच कीजिएगा। उसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर, यानी 2 दिग्गजों के कल नंबर है। अल्ट्राटेक सीमेंट, हिंदुस्तान जिंक, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, पेटीएम, सेंट्रल बैंक, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, हेडसन एग्रो, अतुल, सीईएससी, आरबीएल बैंक, तेजस नेटवर्क, सनटेक रियलिटी, एसजी फिंजव, अवेंटल, वेंट इंडिया, सिगाची इंडस्ट्रीज, श्री दिग्विजय सीमेंट, ऑनवर्ड टेक्नोलॉजी, वेबसोल एनर्जी, तनेजा एरोस्पेस, ये कुछ बड़े नाम है जो कल नंबर पेश करने वाले हैं। बाकी और भी बहुत सारी कंपनियां हैं मेरे को दिख रही हैं, बट बड़े नाम जो थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए आज की डिटेल वीडियो। होप आप लोगों की सारी जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।